हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। एंड आज मैं बना रही हूँ पॉडकास्ट ऑन व्लॉग रिव्यू। पीदा का व्लॉग रिव्यू करूँगी। अभी 1 घंटे पहले ही उसका व्लॉग आया है, तो चलिए मैं देख भी रही हूँ, साथ में मैं इसका रिव्यू भी करती जाऊँगी। तो पीदा के व्लॉग का जो टाइटल है वो है सबा के घर गए पहली बार, बिग सरप्राइज रिवील। ठीक है, तो मुझे ना जब मैंने नीदा का जो लास्ट व्लॉग देखा था तो मुझे लग रहा था कि वो कह रही है कि उम्रा पे वो जा रही है एंड बिग सरप्राइज है कि वो कौन से टूर से जा रही है। तो ये व्लॉग देखने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबा सनी का टूर भी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो उनके टूर से जा रही हो। सो लेट्स सी। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं देखते देखते ऐसे आपको लगेगा कि एक रिएक्शन वीडियो टाइप लगेगा, क्योंकि देखते देखते मेरा रिएक्शन आते रहेगा एंड लास्ट में कमेंट्स पड़ेंगे ज़रूर। सो आप बने रहना, पूरे पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, तो मैं अपने पिछले पॉडकास्ट पे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये रुखसार दीदी किस तरह से इनसे कनेक्टेड है, क्या रिश्ता है, और आज ही इसने रिवील कर दिया कि जो तनवीर भाई है वो इसका कज़िन भाई है अपेरेंटली, और वो उनकी वाइफ है। सो दैट्स हाउ दे आर कनेक्टेड। एंड वो ये कह रहे थे कि लोगों को लगता है कि थ्रू रुखसार ये लोग कनेक्टेड है, बट इट्स अदरवाइज। तो या माई क्वेश्चन इज़ क्लियर, थैंक यू। तो ये तनवीर भाई और रुखसार दीदी के क्लिनिक पे जाती है फॉर फिजियो और ये सब के बारे में बताती है। फिर ये एक सैलून में जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रही है, ब्रांड डील्स कर रही है। बहुत अच्छी बात है दैट शी इज़ बीइंग सो आउट देयर, और काफ़ी फ्रेश और हैपनिंग सा लग रहा है इसका व्लॉग, अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो ये बात है, इसके व्लॉग पे ना पहले भी मैंने नोटिस किया था द वे शी वॉज टॉकिंग, उसके नाक के पास से कुछ अजीब सा लग रहा था एंड उसका फेस काफ़ी वियर्ड सा आ रहा था। तो अब पता चल रहा है कि शी इज़ डूइंग सम चिन ट्रीटमेंट, जिससे वो चिन का जो बल्जीनेस है या कुछ तो वो करवा रही है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट व्हाट इज़ दिस, और कितने सारे ट्रीटमेंट्स आ गए और कितने सारे ट्रीटमेंट्स ये लोग करवा भी लेते हैं। मतलब हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता होगा, एंड मार्केट पर अगर कोई चीज़ नई आ रही है तो हमें रुकना चाहिए फॉर अबाउट 2-3 ईयर्स कि वो मार्केट में पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए। उसको ट्राई करने से पहले हम लोगों को रुकना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, फिर हमें वो अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि कितने लोग करवाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ओके इट्स सेफ़। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, बट ये लोग कैसे हर चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली चिन का जो बल्जीनेस निकालने का कुछ उसने प्रोसेस करवाया है, जिससे उसके चिन पे मार्क्स भी आए हैं एंड शी इज़ सेइंग कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, फीवर आ सकता है। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक सच शॉर्टकट्स इन लाइफ। अगर आपको अपने फेस का बल्जीनेस है, सब कुछ हटाना है, तो लॉन्ग कट ले लो, हेल्दी वे ले लो, डू एक्सरसाइज, डू जिम, डाइटिंग करो, उससे भी हो जाएगा। तो पता नहीं ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ऑल्सो जैसे इसका वेट रिडक्शन हम देख रहे हैं इतने मैसिवली हुआ है, और जैसे कि हम लोग इसका व्लॉग पहले भी देखते थे, पहले भी इसके व्लॉग्स में हमने देखा है कि ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया है, ना इतनी डाइटिंग कर रही थी, और वर्कआउट भी वो रोज़ नहीं जा रही थी, ऑल्टरनेट डेज पे जा रही थी, कभी कभार जा रही थी, एंड देन इतना सब कुछ बीच में मिस हुआ होगा इसका। स्टिल शी लॉस्ट सो मच वेट। अब लोग कहेंगे टेंशन से और ट्रॉमा से हुआ होगा, बट नो, आई थिंक जितने ये ट्रीटमेंट्स करवाती है, मुझे लगता है कि उसने ओज़ेम्पिक या ऐसा कुछ प्रोसेस भी लिया होगा, या इसने ओज़ेम्पिक भी ऑप्ट किया होगा, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज़ लोग, व्लॉगर्स लोग ये सारी चीज़ें बहुत कर रहे हैं फॉर सडन वेट लॉस। तो इसका जो सडन वेट लॉस नज़र आ रहा है वो ये सब कुछ मुझे लगता है प्रोसेस या ट्रीटमेंट के वजह से हो सकता है। इट्स अ स्पेकुलेशन, कोई मैं यहाँ पे फैक्ट नहीं बता रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इतने मैसिवली इसका हर चीज़ चेंज हो रहा है, तो शी इज़ गोइंग अंडर सम काइंड ऑफ प्रोसेस और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड शी इज़ टेकिंग शॉर्टकट विच इज़ ऑब्वियसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आगे जाके फिर वो चीज़ें भारी पड़ती हैं हम लोगों को, और ठीक है, इनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। पर हाँ, उसका जो मैसिव वेट लॉस का जो समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा है इट इज़ डाउटफुल दैट शी इज़ टेकिंग सम ओज़ेम्पिक और समथिंग लाइक दैट। लेट्स गो अहेड। फिर वो जा रही है सबा इब्राहिम के घर जुहान को लेके, और शायद इसकी रुखसार दीदी भी जा रही है। सो वो लिफ्ट में ऊपर जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट सिक्योरिटी शी इज़ टॉकिंग अबाउट, आई रियली वांट टू नो। तो ये सबा के घर पे आई है और सबा इसकी मेहमान नवाजी कर रही है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि शी इज़ टेकिंग समथिंग जिसकी वजह से इसका वेट लॉस हो रहा है, वरना इतना आसानी से नहीं होता। इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो ये ज़रूर ओज़ेम्पिक का चक्कर है बाबू भैया। आप लोग को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में अपना व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो पुफियान से शादी टूटने के बाद इसका फ़ायदा ये तो हुआ है कि शी इज़ लाइक गेटिंग टू मीट सो मैनी पीपल, और अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है इनका।
तो कोलैबोरेट करके फ़ायदा हो जाता है, इसके व्यूअर्स उसके पास जाएंगे, उसके व्यूअर्स इसके पास जाएंगे, तो ऐसा हम लोग को इनका देख सकते हैं कोलैबोरेशन भी दिखने मिल रहा है। एंड वन थिंग अबाउट पीदा इज़ दैट शी इज़ वेरी सोशल, और हमेशा से इनकी जोड़ी में पीदा जो है वो हमेशा सोशल रही है, मतलब हर किसी से बात करना, फ्रीली बात करना, एंड दैट इज़ समथिंग जो हर किसी के पास नहीं होता है। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रेट अबाउट हर पर्सनैलिटी। जैसे कि वो आज भी इनके घर में आई है, आई एम श्योर इतनी बार तो वो मिले नहीं है, इतनी तो इनकी बातें हुई नहीं हो, पर जिस तरह से ये इनसे मिल रही है, जैसे बात कर रही है, जैसे कि पुराने बहुत सालों के ये लोग फ्रेंड्स है या बहुत अच्छे दोस्त है, या मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये मिलती है, बात करते हैं, जिस तरह से सनी से ये बात कर रही है। और हाँ, जो सबा का वो घर दिखा रही है, सबा का तो व्लॉग्स में देखती ही हूँ, उसका घर इज़ एब्सोल्युटली ऑसम, और बहुत अच्छा घर बनाया उसने। और जिस तरह से नीदा अपने व्लॉग में दिखा रही थी, मुझे तो और अच्छा लग रहा है, सब अच्छे से मिले, अच्छा लग रहा है व्लॉग देखने के लिए। सो फार सो गुड। फिर नीदा भी मतलब फुल ऑन बटरिंग चटरिंग में लग गई कि ये जो बिरयानी है बहुत अच्छी है, अगर मैं यहाँ रहती तो मैं यहाँ से खाना मंगाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना। आई मीन ठीक है, अच्छा होगा खाना, बट रिव्यूज़ हमें पता है इतने भी कुछ खास रिव्यूज़ नहीं है, थोड़ी बटरिंग हो जाती है, वो दिखता है कि थोड़ी चाटनी पड़ती है हर किसी की, तो वो थोड़ा चालू था। फिर वो रिवील कर रही है कुछ जो मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्ट में कहा था, वो रिवील करने जा रही है, तो देख के बताती हूँ कि क्या है। तो ये कह रही है कि मेन रीज़न से वो आई है बिकॉज ऑफ दिस, जो अपेरेंटली ये जा रही है उम्रा के लिए, उसके लिए, बिकॉज दोनों का टाइम नहीं मिल पा रहा था, नहीं हो पा रहा था एंड दिस दैट। बट मैं 3-4 महीने से इनको देख रही हूँ, और मैं 3-4 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि नीदा वॉज डाइंग टू मीट सबा एट हर होम, लाइक शी वॉज डाइंग टू गो इन हर हाउस, तो वो आज हो गया। मतलब पहले से दे आर डाइंग टू बी वेरी क्लोज विथ इन्फ्लुएंसर्स जो ज़्यादा जिनकी ज़्यादा पहुँच है, ज़्यादा रीच है, जो ज़्यादा फेमस है, जैसे सबा हो गई, जैसे ये लोग फैसू को बहुत ज़्यादा उसकी भी चाटते हैं। देन जो दूसरा क्या नाम है उसका, जिसके घर नीदा गई थी, जिसकी शादी हुई आयशा से, उसका नाम क्या है, अदनान। हाँ, अदनान से भी ये लोग बहुत घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग अपने से ऊंचे लोगों के फॉलोअर्स बनने की बहुत कोशिश करते हैं, और जो इनके साथ वाले होते हैं उनको वो फिर एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं लाइफ में। वो तो आज इसके साथ ये चीज़ें हुई है, तो वापस से फोकस के साथ इसका रीयूनियन हो गया, और फ़ायदा है। अभी आप देखो, जैसे कि आप आरती के अगर नॉर्मल डेज पे आप व्लॉग्स देखोगे तो उसको 3-4 हज़ार व्यूज़ आते, 4-7 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार जितने आते हैं उसको व्यूज़। बट जब इसने नीदा के साथ कोलैबोरेशन किया, ये लोग साथ हुए, इकट्ठे हुए, उसे नीदा के साथ व्लॉग डाला, तो आज उसके व्लॉग पे 2 लाख जितने व्यूज़ हो गए, और बढ़ के वो 5 लाख तक भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदा भी होता है, तो हमें देख के चलना पड़ता है कि जो व्लॉगर्स लोग हैं वो लोग हो सकता है कि सच्चाई से हट के अपना फ़ायदा देख के भी किसी पर्टिकुलर इंसान का साथ देते होंगे, या जो भी है। तो देखो, फ़ायदा उसको उनसे भी मिल रहा है कि उसकी बात का वज़न बढ़ गया, कि ठीक है फोकस मिल गए, इससे सब मिल गए, और उनको नीदा से ये फ़ायदा हो रहा है कि नीदा के पास अच्छी व्यूअरशिप है, लोग अभी इंटरेस्टेड है जानने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो लोग ऑब्वियसली आके देखना पसंद करेंगे कि क्या चल रहा है, तो नीदा के व्यूअर्स भी उनको वापस मिल जाएंगे। तो ये ऐसा ही है इनका रिश्ता, लेन देन का, इसको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो यार थोड़ा है मतलब का रिश्ता इनके, जो व्लॉगर्स है और जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं, हाई इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं, उनके रिश्ते मोस्टली व्यूज़ के चक्कर में होते हैं, या मतलब के रिश्ते होते ही है। एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनकी ये रियलिटी है। और ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है जो सबा इब्राहिम है, जो सबके पास जाती है व्लॉग खींचने, जो किसी को अपने व्लॉग का कंटेंट नहीं देती है। आज मतलब किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई, ये पीदा की हिम्मत हो गई कि इसके घर जाके व्लॉग खींच रही है, वो भी इतना बड़ा। क्योंकि अगर आप सबा इब्राहिम को फॉलो करते हो, उसको देखते हो, तो वो ज़्यादा जो भी उसके रिलेटिव्स या जो भी व्लॉगिंग करते हैं उनको वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती, उनको ज़्यादा वो भाव नहीं देती। बट जैसे पीदा जो है मतलब कॉन्फिडेंटली बैठ गई है, व्लॉगिंग कर रही है, बातें कर रही है, घर में से दिखा रही है, पीछे से सनी दिख रहा है, सब कुछ मतलब फुल वो मज़े लेके कैप्चर करिए कि हाँ ठीक है तुम नहीं आ पाई, ठीक है चलेगा, मैं तुम्हारे पास आ गई, मैं फुल व्लॉग लेके यहाँ से हटने वाली हूँ, तुम्हारे थोड़े बहुत 2 लाख जितने सब्सक्राइबर्स तो मेरे साइट पे आके रहने चाहिए। मतलब गुड गोइंग, मतलब जेन्युइनली अच्छा जा रही है। मतलब जो सबका फ़ायदा उठाती है उसका आज पीदा ने फ़ायदा उठा लिया, मतलब वेरी नाइस, मज़ा आ गया। भाई ये नीदा तो देखो सॉरी, आई कांट कंट्रोल, मतलब रुक जा बहन, थोड़ी सांस ले ला। अभी मैंने आगे का पार्ट देखा
वो लोग बात कर रहे हो, बोल रही है कि कोई मसला नहीं है, मुझे बुला लेने का, मैं तो आ जाऊंगी, मेरा बच्चा तो कहीं पे भी आ सकता है, कभी भी मुझे बुला लेना. मतलब शी इज़ लिटरली इन्वाइटिंग हर सेल्फ. वो सबा इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, शी डजंट लाइक पीपल अराउंड हर सो मच. मतलब है उसका, इसके इतने दोस्त भी नहीं है और इतनी सोशल नहीं है, तो वो ऐसी काइंड ऑफ पर्सन है जो लोगों को इतना घर में बुलाना पसंद नहीं करती. बाहर के लोगों को, अपने रिलेटिव्स को तो वो बुलाती है, बट ये जो नीदा है वो खुद को इन्वाइट कर रही है कि मैं आ जाऊँगी, मुझे बुला लेना कभी भी, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो दिस व्हाट मैन, थोड़ा चिल कर अभी. और जो ऑकवर्ड वाइब्स है दोनों में, समझ में आ रहा है. जो बेस्ट फ्रेंड्स की जो वाइब्स होती है, जो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ एक एनर्जी के साथ चलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लग रही है. यहाँ पे क्या लग रहा है, पीदा बहुत ट्राई कर रही है, एक्सट्रोवर्ट है वो, और सबा थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है. एंड शी इज़ लाइक लिटिल बिट फेकिंग अ लॉट. मतलब शी इज़ लाइक ट्राइंग हार्ड टू बी हाँ अच्छा लग रहा है, बट शी इज़ लाइक बस कर दे बहन, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, जा तेरे घर जा. तो बेसिकली बात ये है कि जो पीदा है उसको थोड़ा रिश्ता बढ़ाना है अभी लोगों से, और उसको अपनी व्लॉगिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, विच इज़ ओके. ये अच्छा जेस्चर होता है कि आप लोगों को जाके अप्रोच करो. ये तुम्हारी साइड से दिखा रहा है कि तुम में तुम्हारे काम करने की कितनी तड़प है, एंड वो तुम्हारी तलब तुम्हारे व्लॉग में दिख रही है कि तुम इतने एफर्ट्स ले रही हो, तुम बात कर रही हो, तुम्हारा व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है. लिटरली नए नए कैरेक्टर्स दिखा रही हो जो पहले मिसिंग था तुम्हारे व्लॉग्स में जब तुम सर्टेन इंसान के साथ थी. तो बेसिकली ये इसने अप्रोच किया सबा इब्राहिम को फॉर हर टूर्स एंड ट्रैवल. तो ये अभी शी इज़ ट्राइंग के कहीं से भी इनसे मेरा एक कनेक्शन हो जाए, तो ये लोग के साथ मेरे व्लॉगिंग्स चलेंगे, दिस दैट, दोस्ती अच्छी बनेंगी, दे आर गुड पीपल, अच्छे लोग हैं. तो ये अप्रोच उसने किया है, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल से बहुत सैकड़ों है टूर्स एंड ट्रैवल. ऐसा नहीं है कि ये कह रही है कि मेरी मम्मी परेशान थी, वो ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं सबा से पूछती हूँ. सबा कोई टॉप नहीं है ये सब मामले में, हम सब जानते हैं, वी सी हर व्लॉग. तो इसकी मम्मी लास्ट ईयर जा चुकी थी, तो इसकी मम्मी लास्ट ईयर उमरा पे जा चुकी थी, तो वो लोग वही टूर से चले आते, वहाँ से कुछ हो जाता उनका. बट ये खाली ऐसे बता रही है कि कैसे उसने अप्रोच किया एंड ऑल. तो उसने कहा कि सबा घर की है उसके साथ, तो एक रिश्ता दिखाने की कोशिश करी कि बहुत उसका अच्छा रिश्ता है, बहुत ये है वो है. बट ये कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि वन साइडेड अप्रोच हुआ है पीदा की तरफ से सबा को, एंड सबा इज जस्ट बीइंग अ गुड पर्सन कि ठीक है कोई आ रहा है, कोई मिल रहा है, कोई कर रहा है, तो लेट अस जस्ट गिव हर दैट. तो उसका भी टूर्स का एक कहते हैं कोलैबोरेशन हो गया, एक एडवर्टाइजमेंट हो गई पीदा से. पीदा की भी अच्छी खासी ऑडियंस है, सबा जितनी नहीं है बट अच्छी खासी उसकी भी ऑडियंस है, तो हाँ उसका भी बेनिफिट हो रहा है थोड़ा बहुत. बट पीदा की तरफ से कोशिश यही लग रही है कि शी इज़ ट्राइंग टू मेक हर रिलेशन और मेक सम बॉन्डिंग विद सबा. तो ठीक है यार, चलता है इतना. तो मैं बस ये चीज़ अपनी जो मैंने नोटिस की, मैं ये चीज़ पॉइंट आउट करने वाली थी यहाँ पर. ये चीज़ मैंने इसलिए कही बिकॉज ये चीज़ मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही थी, तो मैं सोची कि आपको ये बताओ कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो इसका इनके टूर से जाने का ये रीज़न था कि उसको दोस्ती उसको और अच्छी बनानी है सबा से. मतलब ये कह रही है तुम मेरे घर जैसे ही हो, मैं तुमको वही समझती हूँ, तुम मेरे घर जैसे हो. फुल शी इज ट्राइंग, मतलब थोड़ा रुक जाके, थोड़ा उसको भी गिव हर स्पेस. वो थोड़ी डर जाएंगी कि भाई ये तो आंख पे ही आ रही है, थोड़ा स्पेस दो, सटली हर चीज को करो. इतना मत उस पर रिलाई कर लो कि वो थोड़ी वो हो जाए कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इतना क्लिंग कर रही है मेरे पे. इतनी क्लिंगी मत बनो, बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि इतना कि तुम मेरी घर जैसी हो. वन साइडेडली घर जैसा मान लिया, बहन मान लिया, बेस्ट फ्रेंड मान लिया, एंड शी इज टेकन अ बैक कि अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये भी बात है. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट इन हर रिएक्शन. तो सबा ने शायद इसको एक सेलिब्रेशन किया है, जो भी गजरा वजरा लेके हार वार पिनाते हैं, गजरा नहीं हार बेसिकली, तो हार पिनाते हैं या जो भी है उमड़ा पे जो जाता है जो लोग करते हैं, तो उसने एक सेलिब्रेशन किया है पीदा के लिए, तो वो हमें सबा के व्लॉग में देखने मिलेगा. तो मतलब इनका अच्छा खासा कोलैबोरेशन हो गया है कि ये पार्ट मैं डालूंगी, ये पार्ट तुम डालो. तो ठीक है, उसने भी इससे व्लॉग निकलवा लिया, उसने भी उसका व्लॉग निकाल लिया. तो अब जाके हम सबा का व्लॉग रिव्यू भी ज़रूर करेंगे उसके भी. तो गाइस, अगर आप लोग मेरा पीदा और पुफियान के बारे में जो भी मैं कहती हूँ आप सुनते हो, आपको सुनना पसंद है, तो मेरे ओपिनियंस और भी लोगों के लिए है. जैसे कि मैं इब्राहिम फैमिली को भी देखती हूँ कभी कभार, मैं उनके लिए भी रिव्यूज़ बना लेती हूँ, जो मुझे फील होता है वो सब चीज़ें. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू वॉच दैट इज़ वेल. और सबा का व्लॉग भी मैं ज़रूर देखूँगी जिसमें नीदा होगी, तो उसका भी रिव्यू मैं करूँगी इंशाल्लाह. सो या तो यही था मेरा व्लॉग रिव्यू पीदा का. एंड अच्छा व्लॉग था, अच्छे से वो सब कुछ कर रही है, और नेक्स्ट व्लॉग में वो बताएंगी कि वो कैसी शॉपिंग करती है, क्या करती है, या पैकिंग करती है, या जो भी करती है. तो नेक्स्ट व्लॉग पे हम नेक्स्ट टाइम रिव्यू कर लेंगे. थोड़े कमेंट्स पढ़ के फिर मैं आपसे पनाह ले लूँगी.
Nida Di, I am not hating or judging you. I like you very much. One thing I want to request you is, Alhamdulillah, you are hijabi. Proud of you. And Islam teaches us to cover our hair as well as body with loose clothes. In starting, you used to wear abayas, but now you mostly wear tight clothes. Just continue your abaya. You look gorgeous in that. And one of the shoot, your hairs also revealed. Please take care of that. And once again, please continue. Okay. मैं तो बस, मेरी तो बस हो गई, मैंने बोल दिया मुझे जो बोलना था। अब मैं ये टॉपिक पे और नहीं बोलना चाहती। किसने कमेंट किया, इनडायरेक्टली सबा ने अपना टूर एंड ट्रैवल का प्रमोशन कर लिया। देखो, सबा के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है प्रमोशन करने की पीदा से। एक जन ने कमेंट किया और मैं इससे बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि निदा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। सेल्फ डिपेंड हो, कॉन्फिडेंट हो, एंड आई अग्री विद दैट। शी हैज़ बीन कॉन्फिडेंट पहले से। बीच में वो चीज़ उसके अंदर मिसिंग थी, वो बहुत डिपेंडेंट हो गई थी पुफियान पे, बट अभी शी इज़ डूइंग वेरी वेल। मतलब किसी घर जाना, किसी घर जाके व्लॉग खींचना एंड इतना मतलब बात करना, लाइक बीइंग आउट देयर, इट इज़ लाइक अ स्किल। ये एक स्किल होती है, और मेरी जैसी इंट्रोवर्ट इंसान ये इसको स्किल ही समझती है कि इसके पास ये स्किल है। एंड आई एम सेइंग दैट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। द वे शी मेट हर, द वे शी वॉज टॉकिंग एंड ऑल, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जोक्स अपार्ट, रोस्टिंग अपार्ट, बट वो एक उसका अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट है, एंड वो चीज़ उसको बहुत आगे लेके जाएंगी। एक जन कह रहे डाइट प्लान डालो निदा। देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इट इज़ ओजेम्पिक। एक जन कह रहे हैं, निदा दी, सॉरी टू से, आप सुफियान भाई के बिना कैसे रहते हो? उनके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट याद नहीं आता क्या आपको? इसके बारे में प्लीज़ बताना। जब भी आई थिंक कि जब इंसान के साथ बहुत कुछ कोई इंसान गलत कर लेता है, तो वो सारे मोमेंट्स जो बिताए गए होते हैं वो फिर याद नहीं आते होंगे। लाइक हाँ, उसको वॉइड होगा उसकी लाइफ में, बट अगर गलती पूरी की पूरी पुफियान की है तो वो क्या याद करेगी? उसको वो सब सिर्फ एक धोखा लगेगा, और उसको जो उससे बिट्रियल मिला है उसको वही याद रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पल को मिस करती होगी। अगर हाँ वो गलत होती या उसकी गलती होती तो वो पल को मिस करती, रिग्रेट करती, बट यहाँ पे कम्प्लीटली अगर इसकी गलती नहीं है तो जो इंसान रिग्रेट करेगा और मिस करेगा वो तो पुफियान ही है। क्या कर सकते हैं? हमें भी लगता है कि यार ऐसे कैसे अलग हो गए, एक साथ रहते थे, एक दूसरे की हैबिट थी इनको, एक दूसरे का साथ इतने टाइम से निभाया है, और तो अभी तो याद आती होगी उन लोगों को, रहते कैसा हो गए, क्या होता होगा, कि लाइक एक हैबिट हो जाती है कि इंसान के साथ रहना, बट फिर वो हैबिट छूट भी जाती है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली इंसान मूव ऑन हो जाता है। तो आगे सब लोग यही कह रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करना, एंड दिस दैट। तो यही था मेरा आज का पॉडकास्ट रिव्यू। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आपको पता आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।